Hello बच्चों, let's read the question. The question says total number of paramagnetic complexes which are inner orbital complexes. हमारे पास जो है 8 कंपाउंड्स दिए गए हैं. हमारे पास कितने कंपाउंड्स है? टोटल 8 कंपाउंड्स है. हमने चूज करना है कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं. टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस जो कि क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. लेट्स स्टार्ट. अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट, तो जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस. पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस हैविंग अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक. जिनके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं. जैसे सपोज करो ये हमारे जो है 3D ऑर्बिटल है 5 एंड इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये 4 जो होंगे हमारे पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये क्या होंगे? हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर हम बात करें कि हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, तो हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, सेकेंड वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. सिंस हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे इनर ऑर्बिटल होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3. एंड जो आउटर होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. लेट अस सी ये कैसे होता है. जैसे ये हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स हैं. 3D के बाद कौन सा आता है हमारा? 4s. देन हमारे पास आता है 4p के बाद आता है हमारे पास 4d. 1 2 3 4 5 ये कौन सा हो गया हमारे पास? 4d. 3D 4s 4p 4d. जब हमारे पास इनर 2 ऑर्बिटल्स जो एम्प्टी होंगे तो हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? तब हमारे पास बनेगी D2sp3 जिसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. ये कौन से हो गए हमारे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. बट अगर हमारा जो 3D है वो फुल फिल्ड है, पूरा फिल है, तो हमारे पास जो आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे. तो ये कौन सी बनेगी हमारी? sp3d2 जिसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. ये कौन से हो गए हमारे? आउटर हो गए. हमने कौन से फाइंड आउट करने हैं? इनर ऑर्बिटल्स प्लस पैरामैग्नेटिक. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है हमारा किसका है? क्रोमियम का है, जो कि हमारे पास हेक्सामीन क्रोमियम है. Cl3 हमारे पास क्लोराइड आयंस है अटैच्ड. तो हमने क्या निकालना है? हमने पैरामैग्नेटिक के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी. लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन स्टेट. X अमीन जो है हमारा, अमोनिया जो न्यूट्रल होता है, एंड हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हम 0 लिख देंगे. इसको भी यहीं पे ऐड कर देंगे. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एक क्लोराइड के ऊपर कितना होता है? -1 होता है. X प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0. तो हमारा क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो आर्गन गैस के बाद क्या होता है? 3d5 4s1 होता है. तो हमारे पास जो क्रोमियम +3 है उसकी कितनी ऑक्सीडेशन हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी? उसकी हो जाएगी हमारे पास 3d3. तो हमारे पास अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज अवर 3D ऑर्बिटल, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p. हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हमारी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? D2sp3. ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है एंड पैरामैग्नेटिक है. इनर ऑर्बिटल प्लस पैरामैग्नेटिक भी है. सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सेकंड कॉम्प्लेक्स हमारा किसका है? कोबाल्ट का है. NH3 6. बाहर कौन से आयन्स है हमारे पास? नाइट्रेट आयन है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. X +6 0 +2 नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2. X इज इक्वल टू -2
x इज इक्वल टू +2 हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया हमारे पास। अगर हम कोबाल्ट देखें, कोबाल्ट का जो हमारे पास जो होता है 3d7 होता है, 4s2 होता है, मतलब कि हमारे पास कोबाल्ट +2 में कितने हो जाएंगे, 3d7 ही होंगे, 4s 0 हो गया हमारे पास, 4s क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है? लेट अस सी, क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा बनेगा, इसमें आउटर बनेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कौन सा है हमारे पास, 3d 4s 4p, ये भी क्या है हमारे पास, 3d 4s 4p 4d। नाउ लेट अस सी थर्ड ऑप्शन। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारे पास, निकल का कॉम्प्लेक्स है, NH3 6 सल्फेट आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फटाफट। अमोनिया जो न्यूट्रल होता है, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है हमारे पास, -2 होता है। तो हमारे पास x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। अगर हम निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितनी आएगी हमारे पास, 3d8 4s2, 3d8 4s2। और अगर हम निकल +2 की निकालें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3d8 हो जाएंगे, 3d8। तो क्या ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन पाएगा? लेट अस चेक। 3d 4s 4p, 3d 4s 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो जाएगा, ये क्या बनेगा हमारे पास, आउटर बनेगा। अब हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, K2PtCl6। हमारे पास यहाँ पे प्लैटिनम प्रेजेंट है। पोटाशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, कितने हैं, 2 है हमारे पास, +x निकाल रहे हैं। एंड हमारे पास जो क्लोराइड है उसके ऊपर होता है -1। 2 + x -6 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। हमारे प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए अगर हम, 5d8 6s2, +4 स्टेट में कितना हो जाएगा, +4 स्टेट में कितना हो जाएगा हमारे पास, 5d6 6s0 हो गया। मीन्स कि हमारे पास जो है कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बट सिंस हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें जो है चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। बट यहाँ पे जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है हमारा वो वेनेडियम का है। वेनेडियम H2O6, बाहर क्या है हमारे पास, आउटर आयन सल्फेट। तो हमारे पास x +6 0 -2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा हमारे पास, +2। वेनेडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितनी आएगी, इसकी होती है हमारे पास 3d 3 4s2 होती है। तो v +2 की कितनी हो जाएगी वेनेडियम की, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3d 3 4s0। तो अगर हम फिल करेंगे तो हमारे पास जो है ये इनर ऑर्बिटल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 3d 4s 4p 1 2 3, ये कौन सा बनेगा, एक तो पैरामैग्नेटिक भी है और इनर ऑर्बिटल भी है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट सिक्स्थ की बात करें, सिक्स्थ के केस में हमारे पास क्या है, Fe H2O5, एक हमारे पास ग्रुप है नाइट्रोसिल ग्रुप, और बाहर क्या है हमारे पास, सल्फेट आयन है। नाइट्रोसिल होता है जो हमारा न्यूट्रल ही होता है। x 5 0 न्यूट्रल है ये भी, -2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, +2। हमारे पास जो हम आयरन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास कितने होते हैं, 3d6 4s2। तो हमारे पास Fe +2 की कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 3d6 4s0। सिंस हमारे पास जो लिगेंड्स है वीक लिगेंड्स है, तो हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 पेयरिंग नहीं होगी। तो हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हमारे पास बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4 5, 3d
4s 4p 4d। यहाँ पे जो हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 5 6 भी यहीं पे आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे बनेगा हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 7th कॉम्प्लेक्स है जो K3 पोटेशियम है, इसमें CuCl4 +3 +x +4 -1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + x - 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास कितना चार्ज आ जाएगा कॉपर के ऊपर +1। अगर हम कॉपर की कन्फिग्रेशन लिखें तो कॉपर की कन्फिग्रेशन कितनी होती है हमारे पास 3d10 4s1। तो हमारे पास कॉपर +1 की कितनी हो जाएगी 3d10 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ तो ना तो ये पैरामैग्नेटिक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी कौन सा बनेगा आउटर ऑर्बिटल बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें, दिस वन इज 7th, ये 7th ऑप्शन था। अब हम 8th ऑप्शन की बात करते हैं, Na4 Fe CN5 NOS। हमारे पास यहाँ पे एक और यूज हुआ है NOS। NOS जो होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, तो इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो हम अगर कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट -5 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। हमारा आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कन्फिग्रेशन कितनी है यहाँ पे Fe+2 की जो कन्फिग्रेशन है यहाँ पे कितनी होगी 3d6 हो जाएगी 4s0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास जब पेयरिंग हो जाएगी तो हमारे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पेयरिंग हो जाएगी इसकी। इनर ऑर्बिटल तो बनेगा पर जो हमारे पास ये डायामैग्नेटिक होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये क्या होगा डायामैग्नेटिक, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सर मार्क करें तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन ही ऐसी हैं जिनका जो है हमारे पास कितना है इनर ऑर्बिटल भी है पैरामैग्नेटिक भी। कौन कौन सा, फर्स्ट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एंड 5th वन इज फिनेटियम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 कॉम्प्लेक्सेस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।